Jai Hind students, today we will start the noun number. Number are of two types, singular and plural. So the noun which denotes for one person, place or thing is called singular noun, and the word which denotes more than one word, more than one, that is called plural noun. Example: boy, boys, child, children, family, families, monkey, monkeys, like this. So today we will study about the noun. There is some rules how to form from singular noun to plural noun. Generally we add s, but sometimes we have to add es, sometimes we have to add ies, sometimes we have to add ves. So where do we use s, es or ies? All the things we will read now. So now we start the noun number. Singular and plural. Singular noun denotes one person, place or things. Plural noun more than one person, place or things. Example: boy, boys, bus, buses, catch, catches. नाउ वी कैन सी कहीं पर हमको नॉर्मली ईएस का एस का यूज करना पड़ा है, कहीं पर ईएस तो कहीं पर आईईएस का भी हम यूज कर सकते हैं. सो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे. कुछ ले लेते हैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को. जैसे दीदी एप्पल, इसका प्लूरल हो जाएगा एप्पल्स. बॉल, बॉल्स. डॉग, डॉग्स. आई, आईज. बुक, बुक्स. बुक, बुक्स. डोर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिंपल हमने एस ऐड किया हुआ है, सारे में से एस ऐड किया हुआ है. ऐसे कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि हॉर्स, लैम्प, काइट, डॉग एटसेट्रा, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स. इस तरीके से कुछ और ले लेते हैं जैसे कि नेक्स्ट हम जो पढ़ाई करेंगे वो है जो वर्ड्स जो है एस या एस एच. सम वर्ड्स विच एंड्स विद वर्ड्स which ends with s या sh, ch, x या डबल एस.
S, double S, SH, CH और X. Example: gas, gases, bus, buses. ठीक है, अब देखते हैं डबल एस वाला कौन सा है. तो क्लास, डबल एस से कौन कौन सा वर्ड जो है वो एंड होता है. क्लास, ग्रास. क्लास का क्या हो जाता है प्लूरल, क्लासेस. ग्रास का ग्रासेस. डबल एस उसके बाद आपको ईएस ऐड करना है. नेक्स्ट आपका है एस एच. एस एच में देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं. एक तो ब्रूश, ब्रश, डिश, डिश. तो इसका अगर हमको प्लूरल बनाना है तो इसका बनेगा ब्रूसेस, ब्रशेस, डिशेस. ये आपका सिंगुलर है. वैसे ही कुछ और वर्ड्स लिखते हैं जैसे कि सीएस से एंड होने वाला वर्ड्स. कैच, कैचेस. मैच, मैचेस. बीच, बीचेस. बीच, बीचेस. बीच, बीचेस. चर्च, चर्चेस. वॉच, वॉचेस. सो अब देख सकते हैं कि सारे वर्ड्स जो एंड हुआ है सी एस से. तो इस टाइप के वर्ड्स में भी हम ई एस का यूज करते हैं प्लूरल बनाने के लिए. नेक्स्ट आपका है फॉक्स. एक ही वर्ड है फॉक्स है जिसकी फॉक्स. तो इसका हो जाए सॉरी बॉक्स है तो बॉक्सेस. फॉक्स है तो फॉक्सेस. यहाँ पर कुछ वर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल एक्सेप्शनल होते हैं. जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता है. ऑक्स का ऑक्सिस, इट्स रॉन्ग. ऑक्स का होगा ऑक्सिन. ऑक्स का क्या हो जाता है ऑक्सिन. तो these are called exceptional words and this type of words will come in your examination. ज्यादातर जो है जो अलग टाइप की जो हट के जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. भले फॉक्स का फॉक्सिस होता है, बॉक्स का बॉक्सेस होता है, लेकिन ऑक्स का ऑक्सिस नहीं होता है, ऑक्स का ऑक्सिन होता है. ऑक्स का हो जाएगा आपका ऑक्सिन. एंड इस टाइप के वर्ड्स को एक्सेप्शनल वर्ड्स कहा जाता है. इट डू नॉट फॉलो द रूल्स. ये ग्रामर का कुछ रूल्स है. रूल्स में हमने क्या देखा कि अगर एंडिंग वर्ड्स होते हैं एस एस से, सी एस से,
डबल एस से या एस से या एक्स से तो उसमें ईएस लगाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि ऑक्स, तो ऑक्स का ऑक्सेन होता है, न कि ऑक्सिस। फॉक्स का फॉक्सिस, बट ऑक्स का ऑक्सेन। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एंड होता है वाई से, जैसे कि सिंगुलर नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड हैविंग ए कॉन्सोनेंट बिफोर देम फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग वाई और आईईएस। द वर्ड्स व्हिच एंड्स विद वाई but there is a consonant is followed by a consonant। एग्जांपल लेते हैं आर्मी, आर्मी, तो इसका प्लूरल बनता है आर्मी। अब यहाँ पर देखिए वाई है या बीजी आई वाई है, लेकिन वाई जो है वो उसके पहले जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, वो एम है, एम एम इज ए कॉन्सोनेंट। तो इस टाइप की लेटर्स, इस टाइप के वर्ड्स में जब उसको प्लूरल बनाया जाता है तो वाई को रिमूव करके उसमें आई ई एस ऐड करते हैं। एग्जांपल बेबी, बेबीज, आई ई एस, यहाँ पर वाई लगा था, वाई इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट दैट इज बी। So here what do? We remove that y and we add ies in place of y. Next is body, bodies, city, cities, city का cities, वैसे pony, ponies and ies. Copy, कॉपी का कॉपीज। फिर नेक्स्ट आपका है ड्यूटी, ड्यूटीज, ड्यूटी का ड्यूटी। फेरी, फेरीज, फेरीज टाइप जो कहा जाता है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज। लेडी, लेडीज, लेडी, ladies. So here you can see that the ending letter is y and that y is followed by a consonant. So in that type of words we use ies when we change it plural. But here also there are some exceptional. And what is the exceptional? That y ending letter is y, but it is when it is followed by a any vowel. Example monkey, m o n k e y, ending letter y, but it is followed by a vowel. Here what is the vowel? That is e, m o n k e y. So here we add simple as to make it plural. We do not remove y and we do not add ies, but in place of it we simply add s. Next example you can take monkey हो गया, वैसे ही स्टोरी में ले सकते हैं, स्टोरी एस टी ओ आर ई वाई, स्टोरी इसका हो जाएगा एस टी ओ आर ई वाई एस। ये तो मैं यहाँ पर एक अलग से आपको बताती हूँ कि दो टाइप की स्टोरी होते हैं, एस टी ओ आर वाई and second one is STOREY. First story, in both words the ending letter is y, but this y is followed by a consonant, but here the second y is followed by a vowel. So when we make it plural we have to make in a different way, like this. Here we add ies, WSTORIES, but here we simply add s, REYS. So see the difference. First story का मतलब होता है कहानी and second story जो होता है first story, first floor, second floor, that is. So must remember this one, and this type of question also come in your examination.
कभी अगर कंफ्यूजन करने के लिए ये वाला वाई दे दिया तो आपको लगेगा कि हाँ वाई लगाने से वाई अगर एंडिंग लेटर है तो आई एस लगता है, बट you forgot that this y is followed by a vowel. So this is the difference between two words. यहाँ पर एक और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि की है तो कीज हो जाएगा, डे डेज, जैसे कि इसमें हम डे ले सकते हैं, डे है तो डेज, ये भी बॉय भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि बॉय के वाई के पहले ओ है तो बॉय। ऐसे और है कुछ एग्जांपल्स, वेली, VALLEY, यहाँ पर भी देखो वाई जो है फॉलोड हो रहे हैं मोबाइल द्वारा, BALLEYS। नेक्स्ट इज डंकी, डंकी। फिर है आपका बे रे, टॉय, टॉय लिए, टॉय, बे लिए तो वे। So what do we learn from here? That if ending letter is y but it is followed by any vowel, then we simply add s. And ending letter is y but it is followed by any consonant, at that time we have to remove y and in place of it we have to use ies. So be remember this one because this is much more important. If you forgot where you have to use IES or S, then it will be difficult for your examination. So be careful. अगर ये Y है तो ये अगर E से मतलब कोई वॉवेल से फॉलो होते हैं तो S लगता है, लेकिन वहीं पर अगर कॉन्सोनेंट से फॉलो हो रहा है उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट वर्ड है तो उसमें IES हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स। Next we will read about that where do we use VES. VES. So the word which ends with F or FE or EF. अगर उसमें F लगा है या FE लगा है या EF लगा है तो उस कंडीशन पर हम लोग VES का यूज करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, काफ, एग्जाम्पल है काफ, इसका हो जाएगा CALVES। What do we do here? We just simple remove the F and in place of it we add VES. Next is half, HALVES. Next is leaf, LEAF। तो इसका देखो एंडिंग लेटर या फिर F है तो इसका हो जाएगा LEAVES। नेक्स्ट है लाइफ, LIFE, इसका एंडिंग लेटर है FE, ये क्या हो जाएगा LIVES, लाइव्स। लॉफ, LOAF, इसका एंडिंग लेटर है F, तो इसका हो जाएगा LOAVES, लॉफ्स, लॉफ्स ऑफ ब्रेड। सेल्फ, सेल्फ्स, SHELF, सेल्फ क्या हो जाता है SHELVES। नेक्स्ट इज ऊल, WOLF, इसका हो जाएगा WOLVES। नेक्स्ट है आपका नाइफ एंड वाइफ, नाइफ, इसको देखो एंडिंग लेटर आपका है FE, इसका हो जाएगा KNIVES। नेक्स्ट इज वाइफ, इसका हो जाएगा WIVES।
So what did we learn from here? That if the word ends with f or fe or ef, in this case we just remove the f and in place of it we use ves. हम f को रिमूव करते हैं और उसकी जगह पर लगाते हैं ves. But here also some exceptional words are there, and that exceptional words are very very much important, like chief, CHIEF. ये एंड हो रहा है EF से, but simply here we add S. You have to remember this one. There is no any option for that कि इसमें कोई रूल्स लगेगा, इसमें क्यों हुआ. You have to simply remember, and this type of question also generally asked in the examination. तो चीफ का हो गया चीफ्स, क्लिफ का हो गया देखो क्लिफ, CLIFF, इसका हो जाएगा क्लिफ्स. रूफ का देख लेते हैं, WROOF रूफ्स. हुफ है, हुफ प्रूफ, हुफ हुफ्स. रूफ है, PROF प्रूफ्स, PRROFS. नेक्स्ट है आपका ड्वार्फ, ड्वार्फ्स. नेक्स्ट है आपका सेफ, सेफ्स. तो ये एंड कहीं से भी हो, चाहे वो EF से हो या F से हो या फिर FE से हो, बट हियर सिंपली वी ऐड S. These are called exceptional words. ये कौन सा वर्ड्स है? तो एक्सेप्शनल है. मीन्स इट डू नॉट फॉलो द रूल्स. इसमें कोई रूल्स नहीं लगते हैं, सिंपली इसको सिंगुलर टू प्लूरल बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? S ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट, the word which also ends with O, and if it is followed by any consonant, then here also we use PS. Example, tomato, tomato. Ending letter is O, but it is followed by a consonant. So here we simply make tomatoes. इसका बन जाएगा टोमेटोज. मतलब हम लोग यहाँ पर ES का यूज करते हैं. पोटैटो, पोटैटो. मीन्स एंडिंग लेटर इज Y and it is followed by a consonant. जैसे हम लोग इसके प्रीवियस पढ़े थे, एंडिंग लेटर जो है वो SH है, CH है, X है, लेकिन वहां पर हम ES का यूज करते हैं. बिल्कुल वैसे ही ये एंडिंग लेटर अगर O है और ये that O is followed by any consonant, अगर उसके पहले कोई consonant है तो सिंपल हम उसको ES उसको भी हम प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज करते हैं. एग्जाम्पल और ले लेते हैं. ईगो, इको का हो जाएगा. एंडिंग लेटर देख लीजिए वो है, तो यहाँ पर हम लोग ES का यूज करेंगे. मैंगो, MANGO, मैंगोज. नेक्स्ट है आपका कार्गो, इसका हो जाएगा कार्गोस. नेक्स्ट है मॉस्किटो. कुछ और वर्ड्स देखते हैं. मॉस्किटो, मॉस्किटोज. नेक्स्ट है निग्रो, निग्रोस. निग्रो एंडिंग लेटर O है, इसका हो जाएगा निग्रोस. मोटो, मोटोस.
बट हियर ऑल्सो देयर आर सम एक्सेप्शनल। सारे वर्ड्स में आपके एक्सेप्शनल है और उस एक्सेप्शनल को आपको मतलब दैट इज ऑल्सो मच मोर इम्पोर्टेंट, उसको भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कम इन योर एग्जामिनेशन, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, बैम्बू। इसका हो जाएगा बैम्बूज। जू, जूस, पियानो, पियानोस, डायनामो, रेडियो, डायनामो, डायनामोस, रेडियो, रेडियोस, फोटो, फोटोस, फोटोस। सो दीज आर कॉल्ड एक्सेप्शनल वर्ड्स। इसमें हम लोग सिंपल सा एस ऐड करेंगे। जैसे अगर आप ज्यादा देख सकते हो, ये तो डबल हुआ है तो आप कह सकते हो कि जो लास्ट वो है वो वोवेल के द्वारा फॉलोड हो रहे हैं, लेकिन ये वाला वो देखिए यहाँ पर दिस इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, बट हियर आल्सो वी सिंपली ऐड एस। हियर आल्सो इन द एंडिंग लेटर इज वाई, बट इट इज फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है आपका एन। लेकिन यहाँ पर भी हम एस सिंपल जो है वो एस का यूज कर रहे हैं। कुछ तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एंड उसका अगर वाई के पहले, अगर ओ के पहले कोई भी वॉवेल है तो उसमें तो हम क्या बोलते हैं सीधा सीधा एस का ही यूज करेंगे ही करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट के द्वारा ही फॉलो हो रहे हैं, तो इसके पहले जो है कॉन्सोनेंट वर्ड्स है, उसके बावजूद भी हम एस का यूज करते हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शनल वर्ड्स। ये एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं एंड मस्ट रिमेंबर दिस वन आल्सो। ये आपको याद करना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। but there are some other words which is also totally उसके जो चेंज ये है उसके वॉवेल को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। एग्जांपल लेते हैं, फूड, तो इसका हो जाएगा फीट। नेक्स्ट है आपका गूज, घीज। यहाँ पर ओ लगा है, यहाँ पर आपको प्लूरल बनाने के लिए ई लगाना पड़ेगा, सिंगुलर प्लूरल। नेक्स्ट है आपका लाउस, लाइस, LOUSE, लाइस। टूथ, टीथ, टूथ, टीथ। माउस, माइस, माउस, माइस। वुमेन का वुमेन, मैन, मैन, वुमेन, वुमेन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसका जो इनर वॉवेल जो था उसको चेंज करके हमने इसको प्लूरल बनाया है। एग्जांपल है फूड, फीट, गूज, गीज, लाउस, लाइस, टूथ, टीथ, माउस, माइस, मैन, men, women, women. Some nouns do not follow any of the rules given below. We have to keep in mind their singular and plural. Just like child का children, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके पूरी तरीके से अलग होते हैं, इसमें कोई भी रूल्स का फॉलो नहीं होता है। चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो इस तरह की वर्ड्स को आपको लर्न करना है बस। ऑक्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑक्स का होता है ऑक्सन। कुछ जो होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड्स। कुछ और देख लेते हैं, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जैसे कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन
लॉ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रिंसिपल वर्ड्स मतलब जो मेन वर्ड्स होते हैं, मेन वर्ड्स कौन सा है, ब्रदर। तो यहाँ पर हम जो है क्या बोलते हैं, इसका प्लूरल बनाएंगे, ना कि ब्रदर इन लॉज होगा, इसका प्लूरल हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ना कि ब्रदर इन लॉज। जनरली हमको ऐसा लगता है कि अगर हम ब्रदर इन लॉ का सिंगुलर है तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ब्रदर इन लॉज, ऐसे दिमाग में आता है। बट इसका क्या होता है, इसके तरीके हैं, और जो प्रिंसिपल वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होता है, उसी में ही हमको एस का यूज किया गया करना पड़ता है। ब्रदर इन लॉ हो गया, फिर उसे सिस्टर ले लिए, सिस्टर इन लॉ, तो ये हो जाएगा सिस्टर्स इन लॉ। वैसे ही फादर का फादर्स इन लॉ, पासर बाई का पासर्स बाई, पासर बाय, तो इसका हो जाएगा पासर्स बाय। इसको हम क्या याद रखना है, जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उसमें हम एस का यूज करते हैं, जैसे कि स्टेप्सन, स्टेप्सन, इसका प्लूरल हो जाएगा स्टेप्स सन। स्टेप डॉटर है तो स्टेप डॉटर, स्टेप मदर है तो स्टेप्स मदर, कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ, लाइक दिस। कुछ वर्ड्स होते हैं, सब में एक्सेप्शनल आपको दे दिया गया है, जैसे कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जैसे कि मेन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, इसके दोनों वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। मेन भी हमसे पता चल रहा है कि वो कौन सा जेंडर है, और सर्वेंट से भी हमको पता चलता है कि सर्वेंट है कि मास्टर है, तो इसमें दोनों वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके की केस पे हमको दोनों को प्लूरल करना पड़ता है, मेन सर्वेंट्स, SERVANTS। वुमेन है तो वुमेन सर्वेंट, वुमेन सर्वेंट, इसका हो जाएगा वुमेन सर्वेंट, MENSERVANTES। मीन्स इसमें दोनों वर्ड में हमको एस लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका वुमेन स्टूडेंट है, वुमेन टीचर, मेन टीचर, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं। इसमें मेन सर्वेंट है, वैसे ही वुमेन मेन टीचर बना सकते हो। वुमेन स्टूडेंट, वुमेन स्टूडेंट्स है, जैसे इसमें दिया गया है वुमेन स्टूडेंट, इसका हो जाएगा वुमेन स्टूडेंट्स। तो जब कंपाउंड वर्ड्स में दोनों वर्ड्स प्रिंसिपल हो, दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट हो, तो दोनों वर्ड पर हम प्लूरल का यूज करते हैं। सो दीज आर द एग्जांपल्स, some examples how to make singular to plural. There are some plurals which have been borrowed directly from foreign nouns. कुछ शॉर्ट फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि DC, यहाँ पर हम कुछ अभी हम सीखे कि कुछ कैसे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन को बनाया जाता है। कुछ में हम एस का यूज करते हैं, सिंपली व्हेन वी चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन वी जस्ट एड इट एस, बट देयर आर सम रूल्स लाइक इफ द वर्ड एंड्स विद एस और sh और ch और x और o, then we add es in place of we add es to make it plural. If the ending letter is y and it is followed by any consonant, then we add its. But if the ending letter is y and it is followed by any vowel, at that case we add as simply as. So there are some rules to make plural to singular. Thank you.